नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलीट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ सिंह, आपका फिजिक्स का टीचर, आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आया हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन का समय आने वाले लंबे समय तक, कम से कम 1-2 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि ओपन होगा। और लॉकडाउन एक बार सभी के लिए ओपन भी हो जाए तो लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो एजुकेशनल सेक्टर पर पड़ रहा है। एजुकेशनल सेक्टर इन द सेंस आपके स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग। स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी कम से कम 1-2 महीने तक तो नहीं ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप सब स्टूडेंट्स की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इन स्टूडेंट्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा करके अगर हम क्लास चलाएं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, वो संभव होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन सबके लिए ओपन हो जाए और स्कूल कोचिंग फिर भी नहीं ओपन होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर संभावना देखी जाए तो सितंबर अक्टूबर तक तो स्कूल और कोचिंगें ओपन नहीं होंगी। और अगर सितंबर अक्टूबर तक स्कूल और कोचिंग नहीं ओपन होता है और आप सब ओपन करने का वेट करते हुए पढ़ाई नहीं करते हो तो मार्च में आप सबका पेपर होगा। और मार्च में पेपर अक्टूबर से, अगर आप अक्टूबर नवंबर से तैयारी करते हो वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो मार्च तक में अगर आप सब तैयार कर लो और आप मुझसे कहो कि सर आप पूरी तरह से तैयार भी करा दीजिए तो वो भी संभव नहीं है। हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देंगे लेकिन इतना भी पता है कि आप सब उसे पढ़ नहीं पाओगे, उसे तैयार नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में किया जाए? ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अनुसार ही आप सबको ऑनलाइन क्लासेस को एडाप्ट करना ही पड़ेगा। भूल जाइए कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस अब मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम 12th में तो नहीं देखने को मिलेगी, और एक बार मिल भी गई तो आप ऑफलाइन क्लासेस जाओगे नहीं। नवंबर दिसंबर में भाई अगर लॉकडाउन ओपन भी होगा तो क्या आप क्लास लेने के लिए जाओगे कि उस समय आप तैयारी करोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की? तो खासतौर से जिनका जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ऑफलाइन क्लासेस का वेट ना करें। ऑफलाइन क्लासेस मिलने वाली नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और मैंने भी पूरा मन बना लिया है, मुझे भी पूरी तरह से यही लग रहा है कि अब ऑफलाइन क्लासेस आप सबको क्लास 12th में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से क्लास 12th में बैठे हो तो बात अलग है। और मुझे लगता क्या है, मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पर कि कम से कम वो हमें ऐसा दिन नहीं दिखाएंगे। अब बात ये आती है कि सर ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? या तो आप रोना रो के बैठो कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप इस तरह से रोते हो तो उससे कोई समाधान तो निकलने वाला है नहीं। अब जो भी सिनेरियो है उस सिनेरियो के अनुसार आपको एडाप्ट करना ही पड़ेगा, उस सिनेरियो के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा ही। और अब आप चाहे आज स्वीकार करो ऑनलाइन क्लासेस को और चाहे 4 महीने 5 महीने बाद स्वीकार करो जब आपका समय निकल जाएगा, और तब स्वीकार करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को अभी से अडेप्ट कर लो। मैंने भी पूरा मन बना लिया है, अब आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही आप सबकी क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। हाँ, भविष्य में आने वाले समय में अगर मौका मिल गया ऑफलाइन क्लासेस चलाने का तो वो हमारा भी सौभाग्य और आपका भी सौभाग्य, क्योंकि ऑनलाइन जितना अडेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है उतनी ही प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। ऐसा मत सोचिए कि सर बहुत कंफर्ट हैं कि वाह गजब, सर को तो घर पे बैठे बैठे अब लैपटॉप के सामने बस बैठ करके उनको वीडियो बनाना है और सर का काम ख़त्म। ऐसा नहीं है। मैं भी कहीं न कहीं उसी फॉर्मेट में, ऑफलाइन क्लासेस के फॉर्मेट में अभ्यस्त हो चुका था। पहली बार मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पर मैंने सोचा भी नहीं था कि वीडियो बना करके आप सबको पढ़ाने का मौका मिलेगा या फिर मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो और मेरी सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि मेरे सामने लैपटॉप है और आज मुझे पहली बार लैपटॉप को पढ़ाना पड़ रहा है। लैपटॉप पर मैंने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की थी।
हाँ, लेकिन पढ़ाने का मौका मुझे लैपटॉप के सामने लैपटॉप को पढ़ाने का मौका आज तक मुझे नहीं मिला। आज मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, कान में ईयरफोन है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ऑकवर्ड वाली फीलिंग है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ख़ास तौर से वो आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे। आज मैंने एक स्टूडेंट का स्टेटस देखा, उसमें लिखा था मिस यू सर। जितना आप मुझे मिस कर रहे हैं, जितना आप हमें मिस कर रहे हैं, उतना ही मिस मैं आप सबको भी कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो आप सब भी पूरी तरह से मन बना लीजिए कि अब आप सबको यही पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है, इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, देखिए लेक्चर्स तो हम यूट्यूब पर डिलीवर कर देंगे आप सबको। डिलीवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमको भी, कुछ राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, राइटिंग पैड वगैरह उसके लिए चाहिए होगा, अरेंज किया जाएगा किसी तरह से। तो डिलीवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको भी आएगी और साथ ही साथ एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप सबको भी आएगी। डिलीवर करने में एक दिक्कत मेरे सामने ये भी आ रही है कि मुझे लैपटॉप को पढ़ाना पड़ रहा है, और एक्सेप्ट करने में आप सबको प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आप सबको मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठना समझदारी नहीं है। अब आप सब अपने प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके जो चीज़ें, जो नया सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, जो नया फील्ड हमारे सामने आ रहा है, जो नया बैटल फील्ड हमारे सामने आ रहा है, उसी में युद्ध करने का निर्णय कीजिए। मीन्स ये जो ऑनलाइन सिनेरियो में ही आपको पढ़ना है, उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही आप अब एक्सेप्ट कीजिए। इंग्लिश में एक कहावत है, एडेप्टेशन इज़ अ की टू सर्वाइवल। एडेप्टेशन यानी कि आने वाली परिस्थितियों के अनुसार जो ढल जाता है उसी को जिंदा रहने का हक है। चार्ल्स डार्विन ने ये बात कही थी। तो हमारे सामने परिस्थिति यही है कि अब हमें ऑनलाइन फॉर्मेट में ढलना पड़ेगा, और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में ही ढलना है तो उसके लिए अभ्यस्त हो जाइए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खैर, ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद हम सब फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे। बाद में मौका मिलेगा, और मिलेगा ही, बहुत लंबा समय बाकी है। तो फर्स्ट चैप्टर को एक बार फिर से हम आपको डिलीवर कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर एक बार फिर से पढ़ा देंगे आप सबको। कल से हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से ही। सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसी में शायद आपको कैपेसिटर के भी विषय में पढ़ना पड़ेगा। जरा हम सेकंड चैप्टर के विषय में देख लेते हैं क्या क्या है सेकंड चैप्टर में। जस्ट अ सेकेंड, कंटेंट ओपन हो जाए। हाँ, ये रहा सेकंड चैप्टर। हाँ, कैपेसिटर भी है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और धारिता कैपेसिटर। तो इन दोनों के विषय में सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इन दोनों के विषय में कल से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से। तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। सेकंड चैप्टर से आप सबका सिलेबस स्टार्ट कर आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको भी है, हम भी झेलते हैं, आप सबको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप भी उसके अनुसार अभ्यस्त हो जाइए। और पूरी तरह से माइंड मेकअप बना लीजिए कि आपका एलीट इंस्टीट्यूट एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। आपकी पुरानी फैकल्टी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है, और अब आप सबको डिसाइड करना है कि आप सबको वर्क करना है या नहीं। हमने तो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आपके दीपक सर भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। शुभम सर भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। रही बात हमारी, तो हमारी भी क्लासेस स्टार्ट ही हो चुकी हैं। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सब भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस की बैचेस हम सब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। आने वाले हफ्ते भर के अंदर आप सब देखेंगे कि यहाँ पर 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे।